आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य राजेंद्र और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। कोई भी पूजन, कोई भी अनुष्ठान अगर किया जाता है तो उसमें माला का विशेष महत्व रहता है। जब हम अपने घर में भगवान शिव पूजन करते हैं या माँ जगदम्बा, माँ भगवती का पूजन करते हैं तो उसमें माला के माध्यम से हम जप करते हैं। किस प्रकार से हमें माला फेरनी चाहिए, माला फेरने का सही तरीका क्या है, कैसे हमें जप करना चाहिए, कौन सी अंगुली माला पर हमने स्पर्श करनी चाहिए, कौन सी अंगुली हमने माला पर स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलती से गलत अंगुली माला के दाने पर लगा देते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वह जप निरर्थक हो जाता है। जब भी हमारे गुरुदेव हमको गुरु मंत्र देते हैं तो हमसे कहते हैं कि आप इतनी माला जप आपको प्रतिदिन करना है। तो कैसे हमें माला फेरनी है और उस विषय में आज हम आपको बताते हैं। कोई भी जप किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष माला की आवश्यकता पड़ती है। जब हम भगवान कृष्ण और भगवान राम के नाम की माला फेरते हैं तो हमें तुलसी की माला या चंदन की माला की आवश्यकता पड़ती है। अगर या तो हम तुलसी की माला ले लें या हम चंदन की माला ले लें। वैसे तुलसी की माला विशेष बताई गई है। जब हम राम और कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, उनके नाम का हम जप करते हैं। जब हम माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी के नाम का हम जप करते हैं तो हमें लाल रंग के चंदन की माला या कमलगट्टे की माला की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो भगवान शिव के नाम को स्मरण करने के लिए हमें रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास चंदन की माला ना हो, अगर हमारे पास तुलसी की माला ना हो, अगर हमारे पास हल्दी की माला ना हो तो इस अवस्था में हम किस माला का जप करें, किस माला में जप करें? तो इसलिए हमें पंचमुखी रुद्राक्ष के माला की आवश्यकता पड़ती है। रुद्राक्ष जो रुद्राक्ष होता है, उस पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से हमें जप करना चाहिए। उसमें समस्त देवताओं का जप हम उस माला से कर सकते हैं। तो कैसे हमें माला फेरनी चाहिए, उसके लिए हमें एक माला की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी एक माला हो और जब हम जप करें तो वो जप करते समय हमारी माला ऐसे करके छिपी हुई होनी चाहिए। प्रायः ही जो लोग जप करते हैं तो वो एक गोमुखी का उपयोग करते हैं। उस गोमुखी के अंदर माला डाल करके उसका जप करते हैं। कारण क्या है कि माला खुले में जप क्यों नहीं कर सकते हैं? खुले में जप इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि माला शक्ति का प्रतीक है। दो प्रकार की माला होती है, एक तो 27 दाने वाली माला होती है और एक 108 दाने वाली माला होती है। अब 108 दाने वाली माला में जप क्यों किया जाता है? 108 दाने की ही माला से जप क्यों किया जाता है? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसलिए 27 चक्को 108। ये शक्ति का प्रतीक होती है 108 दाने वाली माला। इसलिए हमेशा शक्ति का प्रदर्शन कभी भी खुले में नहीं करना चाहिए। इसको हम ढक करके इसका हम जप कर सकते हैं। तो जप कैसे करना है? जो भी आपका मंत्र है, मान लीजिए मैं इस माला से ओम नमः शिवाय जप कर रहा हूँ, तो कैसे जपना है? ये क्रम चलेगा। ये अंगुली स्पर्श नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे ऐसे जप करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे जप करते हैं। तो ये जो अंगुली है, इस अंगुली को हमने माला पर स्पर्श नहीं करना है और ऐसे करके हमने हो सके तो ये हृदय को स्पर्श करने वाली अंगुली कहलाती है।
इस पे हम ऐसे करके ये छोटी वाली अंगुली के बगल की जो अंगुली है, ये वाली अंगुली, इस पे हम ऐसे करके माला को रख लेते हैं और उसके पश्चात हम प्रेम से ये बड़ी वाली अंगुली के बगल की जो अंगुली है, इससे हम प्रेम से ऐसे करके ये माला फेरते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये ऐसे करके हमारी माला चलती रहेगी। ये क्रम है माला फेरने का। ये अंगुली बिल्कुल भी स्पर्श नहीं की जाती है, ये क्रम रहेगा। ऐसे करके आप ऐसे फेर सकते हैं। इसीलिए गोमुखी में जब हम माला जपते हैं तो ये अंगुली बाहर हो जाती है, तो इस पर फिर स्पर्श नहीं होती। और इस क्रम से हमारी माला एक एक दाना बड़े प्रेम से हम ऐसे खिसकाते हैं। ऐसे करके आएगा तो दाना अंगुली बाहर, ये हिलता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ऐसे करके आएगी। और ऐसे करके आगे बढ़ना है। और इस क्रम से जब ये सुमेरु आ जाता है, इसे सुमेरु बोला जाता है, ये सुमेरु आ जाता है, फिर अगर हमने दूसरी माला इसी में जपनी है तो ये सुमेरु से इधर की तरफ नहीं आना है, फिर हमने ऐसे करके माला को ऐसा उल्टा कर लेना है। फिर ऐसे करके वापस इस क्रम में माला हमारी फेरी जाएगी। यानी जो माला में ये सुमेरु लगा रहता है, इस सुमेरु पर्वत का उल्लंघन नहीं करना है। आप देख सकते हैं किसी भी माला में एक ऐसा ये सुमेरु लगा हुआ होता है, ये सुमेरु बोला जाता है इसको। तो जब हम माला फेरें तो अगर हम इस क्रम से माला फेरते हैं तो जब हमारी माला इधर आ जाती है यहाँ पे, तो हमने फिर यहाँ से ही उस माला को उल्टी कर लेनी चाहिए ऐसे करके, यानी इधर की तरफ नहीं आना है। तो ऐसे माला फेरी जाती है। इस प्रकार से जो भी भक्त माला फेरता है उस पर उसकी इष्ट की कृपा होती है। पुनः मिलेंगे एक नए चर्चा के साथ, तब तक आनंदित रहिए, मंगलमयी रहिए। जय माता दी।